बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। दुआ ज़हरा केस के हवाले से बड़ी खबर सामने आई है। अदालत का ये कहना है कि दुआ ज़हरा खुद तस्लीम कर रही हैं कि ना तो उनको अगवा किया गया और ना ही जबरन निकाह किया गया, लिहाजा इस मामले में कुछ नहीं हो सकता। इसके बाद दुआ ज़हरा के वालिद ने अपनी दरख्वास्त वापस ले ली है। यूँ दुआ ज़हरा को कानूनी तहफ़्फ़ुज़ भी मिल गया है और कानूनी मंतकी अंजाम भी मिल गया है। नाज़रीन, यहाँ मेरा आपसे एक सवाल है कि क्या दुआ ज़हरा ने अपनी मर्ज़ी की तो ये उनकी नासमझी थी या फिर बहुत हिम्मत और हौसले का काम किया या वालिदैन की इसमें कोई कोताही थी? इस हवाले से माशरा क्या कहता है? कमेंट बॉक्स आपके सामने मौजूद है, जवाब ज़रूर दीजिए। मैं हूँ बासित अदीम और आप देख रहे हैं पिंडोरा बॉक्स। दुआ ज़हरा के मामले में हुआ क्या था? मैं जल्दी इन वाक़यात को फिर से दोहरा लेता हूँ ताकि आपको याद दहानी रहे। आज से तकरीबन 2 ढाई माह कबल कराची से दुआ ज़हरा अगवा हुई या फिर लापता हुई। इसके बाद वालिदैन ने ज़ोर शोर से उनकी तलाश शुरू कर दी तो सोशल मीडिया पे ये खबर बहुत वायरल हुई, जिसके बाद मेन स्ट्रीम मीडिया ने भी इस खबर को बहुत उठाया। इस पे बहुत सरकारी मशीनरी ने भी इसमें बहुत जल्द हरकत में आई और बहुत तेज़ी से उनकी तलाश शुरू कर दी। 2 हफ्ते बाद मालूम होता है कि लाहौर में दुआ ज़हरा बाजियाब हुई हैं और लाहौर पुलिस के मुताबिक दुआ ज़हरा ने अपनी मर्ज़ी से निकाह भी कर लिया है और उनको किसी ने अगवा नहीं किया था, अपनी मर्ज़ी से घर से फ़रार हुई थी या फिर घर से आई थी। ये लफ्ज़ ज़्यादा मुनासिब है। नाज़रीन, इस बात को दुआ ज़हरा के वालिदैन ने तस्लीम नहीं किया। उनका मौक़िफ़ ये था कि दुआ ज़हरा चूँकि कम उम्र हैं, उनकी उम्र सिर्फ 14 साल है, तो इतना बड़ा फ़ैसला वो नहीं कर सकती। ज़रूर इसके पीछे स्मगलिंग यानी ह्यूमन स्मगलिंग के जो लोग मुलव्विस हैं, जो इंसानी स्मगलिंग करते हैं, उन लोगों ने दुआ ज़हरा को अगवा किया। फिर उसके बाद उनको दुआ ज़हरा को धमकाया या फिर उनको ब्लैकमेल किया कि उनकी फैमिली को नुकसान पहुंचाया जाएगा या दीगर नुकसान पहुंचाए जाएंगे, जिसके बाद दुआ ज़हरा मजबूरन ये बयान दे रही हैं कि वो अपनी मर्ज़ी से घर से आई हैं और अपनी मर्ज़ी से उन्होंने निकाह किया है। इस हवाले से उनके पास दुआ ज़हरा की दस्तावेज़ात भी मौजूद हैं, जिसमें वो उनकी उम्र 14 साल बता रहे हैं। दुआ ज़हरा के वालिदैन इस हवाले से बहुत परेशान हैं और वो अब तक इस चीज़ को नहीं तस्लीम कर रहे हैं। वो ये चाहते हैं कि दुआ ज़हरा को उनके पास वापस भेजा जाए। दूसरी जानिब दुआ ज़हरा क्या कहती हैं, उनका मौक़िफ़ कुछ यूँ है जो कि सोशल मीडिया में मुख्तलिफ़ इंटरव्यूज़ में वो नज़र आई। कहीं पे वो घबराई हुई नज़र आई, कहीं पे वो पुरसुकून और मुतमईन नज़र आई, लेकिन उनका मौक़िफ़ हमेशा एक ही था कि वो अपनी मर्ज़ी से घर से आई हैं और अपनी मर्ज़ी से उन्होंने निकाह किया है और इस वक्त वो इस निकाह और शादी और इस मामलात में बिल्कुल खुश हैं, मुतमईन हैं और पुरसुकून हैं। लिहाजा उनको तंग ना किया जाए। वो क्यों घर से फ़रार हुई, इसके बारे में उनका कहना ये था कि वो घर के हालात से तंग थी। घर में वालिदैन की तरफ से जो पाबंदियाँ थी वो उनसे तंग थी, वो आज़ादी चाहती थी, लिहाजा इसलिए उन्होंने ये कदम उठाया। इस मामले में नाज़रीन, पाकिस्तान में 2 हलके हैं जो कि उनमें से एक हलका ये कहता है कि दुआ ज़हरा ने कानूनी तौर पर ये ठीक किया। अगर उनकी उम्र 18 साल या इससे ज़्यादा है तो उन्होंने अपनी मर्ज़ी और अपने हक़ के लिए जो भी कदम उठाया वो ठीक किया, क्योंकि उनको अपने हक़ और अपनी मर्ज़ी से ज़िंदगी गुजारनी चाहिए। दूसरा हल्का ये है, वो ये कहता है कि माशरती इक़दार उनको ठेस पहुंची है और माशरती इक़दार को ठेस पहुंचने के बाद एक रास्ता खुल गया है दीगर जो पाकिस्तान की नौजवान बच्चियां हैं उनके लिए। अगर उनकी मर्ज़ी की बात ना की गई या उनकी ख्वाहिश के मुताबिक कोई बात उनकी ना सुनी गई तो फिर ये बच्चे भी इसी रास्ते पे चलते हुए अपनी मर्ज़ी के बड़े बड़े फ़ैसले करना शुरू कर देंगी, जिससे माशरती बेरारवी जो है वो आम हो जाएगी। क्योंकि ये बच्चियाँ नासमझ हैं, कम उम्र हैं, तो इनसे गलतियाँ होने का अंदेशा ज़्यादा है। नाज़रीन, ये तो वालिदैन की और इन हलकों की बात हो गई। अब हम कानूनी तौर पर देखते हैं कि कानूनी तौर पर चूँकि दुआ ज़हरा के वालिदैन ये साबित नहीं कर सके कि उनको यानी दुआ ज़हरा को अगवा किया गया। दुआ ज़हरा के जो शनाख्ती कार्ड 18 साल की उम्र का बनाया गया वो जाली है, वो इसको साबित नहीं कर सके। दुआ ज़हरा का निकाह को जाली साबित नहीं कर सके तो कानून इस मामले में पूरा हक़ देता है हर पाकिस्तानी शहरी को कि अगर वो 18 साल या इससे ज़्यादा उम्र का है तो अपनी मर्ज़ी के बेहतर फ़ैसले ख़ुद कर सकता है। इस मामले में हर शहरी को आज़ादी हासिल है।
لیکن جب ہم معاشرتی اقدار کو دیکھتے ہیں تو معاشرہ اس چیز کو ایکسیپٹ نہیں کرتا کہ پاکستان میں چھوٹی بچیاں، کم عمر کی بچیاں جو ہیں وہ اپنی مرضی کے فیصلے کریں اور وہ گھر سے اس طرح سے فرار ہونا شروع کر لیں اور اپنی مرضی سے جو وہ شادیاں کریں، تو اس میں وہ ناسمجھی میں یقیناً بہت بڑا اور غلط فیصلہ کر سکتی ہیں، جس کے بعد ساری زندگی ان کو پچھتانا پڑے گا۔ یہ تو ان دو حلقوں کی بھی بات ہو گئی۔ اس کے بعد ہم آتے ہیں دعا زہرا اور ان کے جو ہسبینڈ ہیں ان کی فیملی کے بارے میں، کہ یہ فیملی کس برے طریقے سے متاثر ہو رہی ہے پورے پاکستان میں، بلکہ عالمی سطح پر بھی ان کو ایک شہرت ملی ہے جو یقیناً اچھی شہرت نہیں ہے اس حوالے سے، کیونکہ اس چیز کو پاکستانی معاشرے میں کہیں پہ بھی اچھی نظر سے نہیں دیکھا جاتا، تو یہ دونوں فیملیز اس میں متاثر ہو رہی ہیں۔ اب دعا زہرا اور ان کی جو ہسبینڈ ہیں ان کے سامنے ایک طویل عمر پڑی ہوئی ہے، تو کیا اس معاشرے میں وہ سکون سے، آرام سے، اپنی مرضی سے اور اپنی خواہش سے زندگی گزار سکتے ہیں؟ اس کپل نے تو پہلے ہی سوشل میڈیا پہ یہ کہہ دیا تھا کہ ہم پاکستان چھوڑ کر باہر ملک جانا چاہتے ہیں تاکہ معاشرے میں ہمیں کوئی اچھا مقام مل سکے۔ اچھے مقام چونکہ پاکستان میں ان کو ملنا مشکل نظر آ رہا ہے، تو لہٰذا ان کا یہ بھی ایک فیصلہ ہے کہ وہ ملک سے باہر جائیں، لیکن دعا زہرا کے والدین اس وقت اپیل کر رہے ہیں کہ دعا زہرا اور ان کے شوہر کو ECL میں ڈالا جائے اور ان کو ملک سے باہر نہیں جانے دیا جائے، ان کو واپس کیا جائے۔ اب جو عدالت کے فیصلے آئے ہیں، جو درخواست واپس لے لی ہے دعا زہرا کے والد نے، اس کے بعد حالات کیا ہوں گے؟ ناظرین، آپ اس سے بخوبی واقف ہوں گے کہ ہمارے معاشرے میں اس طرح کے جو اقدامات ہیں ان کو سراہا نہیں جاتا، بلکہ ان کو اچھی نظر سے بھی دیکھا نہیں جاتا۔ تو اس سچویشن کے بعد جو والدین ہیں وہ اس معاشرے میں کس طرح سے اپنی زندگی گزار سکیں گے، اور پھر دونوں طرف کے جو والدین ہیں وہ کس طرح سے اپنی زندگی گزار سکیں گے، اور پھر یہ جو کپل ہے ان کا اس معاشرے میں کیا مقام ہوگا؟ آپ کو ایک مرتبہ پھر میں یہ سوال دہراتا چلوں جو میں نے شروع میں پوچھا تھا، آپ اس کا جواب کمنٹ باکس میں ضرور دیجئے۔ سوال یہ ہے کہ کیا دعا زہرا نے اپنی مرضی سے جو شادی کی ہے تو یہ ان کی ناسمجھی تھی، یا پھر یہ ان کا حوصلہ تھا، ہمت تھی، یا پھر والدین کی کوتاہی تھی، اور معاشرہ اس معاملے میں کیا کہتا ہے؟ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔